गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिस्कस करना है हमें कुछ चीज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो उस फॉरेस्ट में तो कहता है फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कि फॉरेस्ट आर द हैबिटेट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर ए स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो फॉरेस्ट जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें पहला है कि हैबिटेट है ना, और स्टोर हाउस ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये जो है वो हैबिटेट है एंड स्टोर हाउस ऑफ डाइवर्सिटी, स्टोर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ना। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी, तो पहला इम्पोर्टेंस हो गया कि ये फॉरेस्ट में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं है ना, और उसका घर है फॉरेस्ट ही, और स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड यूटिलिटी है कि प्रैक्टिसेस सच एज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड। तो एक मिनट, ये कौन म्यूट करके ये आवाज निकलता है जी? कौन है ये? जो अपने म्यूट तो सबको कर दिया गया। इसमें ये थोड़ा डांस कौन? अपना बंद करो म्यूजिक सिस्टम को। ओके, तो यहाँ पे कहता है कि प्रैक्टिसेस सच एज agriculture and animal husbandry are dependent on forest and forest land। तो ये जो एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन, ये दोनों जो है ये डिपेंडेंट है किस पे? आपको डिपेंड्स है फॉरेस्ट पे। हाँ, तो ये दोनों वर्क जो होता है वो किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड है ना। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों वर्क डिपेंडेंट है इस पे। ये दोनों वर्क डिपेंडेंट करता है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड पर, ठीक है। थर्ड है फॉरेस्ट मेंटेन एंड इंप्रूव द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हेल्पी डिटरमाइनिंग द रेनफॉल इन एरिया। तो फॉरेस्ट जो है
एटमॉस्फेयर के अंदर में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है और हेल्प करता है डिटरमाइनिंग द रेनफॉल इन एन एरिया, कितना बारिश होगा उसको बैलेंस करने के लिए फॉरेस्ट बहुत ही जरूरी है। तो थ्री एडवांटेज, थ्री इंपॉर्टेंस आपने जाना। फोर्थ इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट प्रोवाइड क्लीन एयर एज दे आर रिजर्वियर ऑफ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। तो फॉरेस्ट जो है ना, प्रोवाइड क्लीन एयर, वो हमें क्लीन एयर प्रोवाइड करता है ना, एज द रिजर्वर ऑफ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। तो फॉरेस्ट प्लांट्स या ट्री जो भी है वह आपको इनहेल और एक्सहेल, इनहेल क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और एक्सहेल क्या करता है ऑक्सीजन, जिससे क्लीन एयर यानी आपको प्रोवाइड करने में, यानी रिजर्वायर ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, उसको अनबैलेंस नहीं होने देता। दे हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो इन द एटमॉस्फेयर, दे आर देयरफॉर राइटली नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो फॉरेस्ट को हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। उसके पीछे रीजन बिहाइंड क्या है, तो आपको कि ये हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो को बैलेंस करता है ना, वो ऑक्सीजन को मेंटेन करता है, उसको नहीं करता है। तो ये लंग्स ऑफ द अर्थ भी इसको बोला जा सकता है। ओके, यानी फॉरेस्ट जो है वो अर्थ का लंग्स ऑफ द अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोड्यूस ह्यूमस एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। फॉरेस्ट जो है वह ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बर्बाद नहीं हो पाती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को वो क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर द नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर बिकॉज of thick humus layer, root, soil, and soil retaining power of tree roots. Forests are important for maintaining and regulating water flow to the lower layer of the soil. तो ये फॉरेस्ट क्या है, जैसे फ्लड्स आ गया तो वहां पर वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगी, तो उसको ये क्या कर लेगा, यूज कर लेगा अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। तो वहां पर इसको क्या है, फायदेमंद है ना, वो जो है मतलब मेंटेन करता है एंड रेगुलेट वाटर फ्लो टू द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल, और वाटर का लेवल को भी मेंटेन करने में फॉरेस्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल है ना। देखते होंगे कि समर सीजन में आपको वाटर लेवल बहुत नीचे चल जाता है, जिससे बहुत सारे पब्लिक से ट्यूबवेल ये सभी का पानी जो है बंद हो जाता है, पानी देना ही बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल नीचे चला गया, जिससे आपको स्कार्सिटी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि जो है ये एक मिनट, अब देखो नेक्स्ट, फॉरेस्ट ऑल्सो रिड्यूस द स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड एंड ट्रैप डस्ट एंड गैसेस। तो फॉरेस्ट क्या करता है, वो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड है ना, उसको कम कर देगा। जैसे आप देखते होंगे कि आपके हवा बहुत कस के बढ़ रही है, उसके सामने में अगर
तो अगर हवा कस के बह रही है वहां पर दीवार या कोई ऑब्स्टिकल रख दिया जाए तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो फॉरेस्ट वहां पर जो है 7D11। प्रियांशु कुमार, आपका एडमिशन नंबर नहीं है प्रियांशु। यस सर। प्रियांशु कुमार 7D11 खाली लिख दिया है तो हम रिमूव कर देते हैं। ओके, तो इस केस में क्योंकि आपका जो है ये नहीं है, तो नेक्स्ट देखिए। तो वह डस्ट को भी ट्रैप करता है एंड गैसेज को भी। तो वह स्ट्रॉन्ग स्पीड ऑफ विंड जो है उसको वह मिनिमाइज करती है, यानी उसकी स्पीड को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि वह ऑब्स्टिकल की तरह काम किया जिससे उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जो इस स्पीड ज्यादा स्पीड ऑफ विंड होगा तो क्या होगा, घर वगैरह जो ह्यूमन बींग्स है उसकी लाइफ पर भी असर पड़ सकता है, उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको स्पीड को फॉरेस्ट क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड गिविंग प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक ऑकर इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। कहता है कि ये बहुत तरह के भोजन आपको फॉरेस्ट से ही मिलता है ना। A wide variety of food-giving plants and livestock occurs in the forest and plateau. Forests are the most important source of timber and raw material for paper industry. तो फॉरेस्ट जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर्स है एंड रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री के लिए ये फॉरेस्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर एंड रॉ मटेरियल। ओके, तो these are the importance of forest। ये सभी कहता है कि नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इंक्लूड गम्स, resins, fruits, nuts, oils, dyes and medicinal plants। They are all important and useful for us in a variety of ways। तो जो नन टिम्बर फॉरेस्ट है ना, वह आपको उसके बदले में क्या देता है, गम्स दे रहा है, रेजिन्स दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है, नट्स, ऑयल्स, डाइज एंड मेडिसिनल प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स मेडिसिनल होते हैं जो हमारे जब बीमार पड़ते हैं तो उस समय में वह मेडिसिन के रूप में काम करते हैं। सर्दी खांसी हुआ तुलसी, तुलसी वहां पर क्या किया, वेसिल्स का पौधा, तुलसी का ही इंग्लिश नाम है वेसिल। तो वह आपको सर्दी खांसी से रिलीव करता है। ऐसे बहुत सारे अश्वगंधा है ना, ये सब मेडिसिनल प्लांट में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है ना। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया पॉइंट्स का इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। जो नो में ले रहा है कि फॉलोइंग द uproar caused by the news that the national animal had disappeared। तो ना नेशनल एनिमल गायब होता जा रहा है। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि आप जो उसके घर को ही उजाड़ दीजिएगा तो वो रहेगा कहाँ। फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स का घर है ना, वहां पे वो रह रहा है। आप उसको चाहेंगे कि घर में रहे तो उसकी फ्रीडम को आप छीन लेते हैं है ना, और वो फ्री वे में जो रह नहीं सकता है ना, तो उसमें बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। had disappeared from one of the tiger reserve names शिक्षा इन राजस्थान। तो आपको टाइगर रिजर्व शिक्षा जो है ये भी आपको गायब होती जा रही है, जो राजस्थान में है। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह सेट अप ए टास्क फोर्स
This task force had to assess the situation via was project Tiger and to submit a time-bounded report. Shiksha was crisis, a crisis waiting to happen, and it is bound to record elsewhere if matters are not rectified. It also brought into light the prevalent situation with regard to wildlife conservation in the country. However, things have taken a turn for the better. Tigers from September are being released in Shiksha to repopulated with reserve land barren by the forest. तो आप देखिए इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे नेशनल एनिमल है जो आप न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा है हाईलाइटेड हो रहा है तो डिसअपियर्ड हो रहा है डिसअपियर्ड होने के रीजन क्या हो सकते हैं कि उसके घर को आप उजाड़ रहे हैं आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या है नेचुरल है कि आप फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर पर्पज से या लिविंग रेसिडेंशियल एरिया के पर्पज से उसको गायब कर देंगे जब फॉरेस्ट को गायब करेंगे तो बहुत सारे का घर गायब हो जाएगी वो एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता है उसके लिए लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो उस जगह मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में और चेयरमैन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड है ना तो ये सारे मिलके ये कोश ये शिक्षा नाम का है ना स्पेशल टास्क इसके लिए गठित किया गया कि ताकि शिक्षा राजस्थान में है जो इसको जो एनिमल डिसअपियर्ड हो रहा है एक्सटिंक्ट एनिमल्स है ना उसको फिर से पॉपुलेटेड किया जाए उसको एग्जिस्टेंस के दिया जाए ऐसी सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है जिसको आप खतरनाक समझते वो भी फूड वेन के लिए इंटरलेक्ट फूड वेव फूड चेन के लिए वो इंटरलिंक्ड है उसका एक अपना एडवांटेज है मैंने समझाया था कि जैसे आप सांप ही ले लीजिए सांप को आप समझते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए खतरनाक है किसी को काट लेगी तो उसकी जान चली जाएगी लेकिन वह दूसरे सेंस में वह फायदेमंद भी है कि अगर वह खत्म हो जाती है डिसअपियर्ड हो जाता है स्नैक तो क्या होगा चूहों की संख्या बढ़ जाएगी है ना जो उसका कीड़ों की संख्या बढ़ जाएगी जो सांप खाता है तो चूहा क्या करेगा उसके फसलों को बर्बाद कर देगी फिर ह्यूमन बीइंग को रहने में परेशानी हो जाएगा तो कहने का मतलब कि सभी एक दूसरे से इंटरलिंक है सबका होना जरूरी है इसीलिए आप देखते होंगे जगह जगह आपको बैनर्स लगा हुआ है बोर्ड पे बड़े बड़े बोर्ड पर सेव टाइगर टाइगर क्या है वाइल्ड एनिमल्स है लेकिन टाइगर को बचाने के लिए फिर ये स्लोगन क्यों आया क्योंकि उसके होना उसका रहना भी जरूरी है अगर टाइगर नहीं होगी तो डियर्स की संख्या बढ़ जाएगी हिरणों की जो घास खाने वाले एनिमल्स है उसकी संख्या बढ़ जाएगी और उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो फिर ये जो प्लांट्स फॉरेस्ट है वह अनबैलेंस्ड हो जाएगा वह रह ही नहीं सकता है फॉरेस्ट खत्म हो जाएगी है ना कोई भी ओवर ग्रेजिंग जैसे कोई जगह घास लगा दिया गया वहां पर ज्यादा अमाउंट में गाय को ही छोड़ दिया जाए वो चर लेगा तो वहां पर फिर घास पनप पाएगा नहीं पनप पाएगा ग्रो ही नहीं कर पाएगा तो इसलिए सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है ना उसके कारण वो जो है सरवाइव कर पाता ठीक है तो हम लोग आप करेंगे डिफॉरेस्टेशन देखो ये साइंस एग्जीबिशन के लिए अभी तक कोई बच्चों ने रिपोर्ट नहीं दिया
इसमें जैसे 41 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किया हुआ है। आप अपना अपना सर रेंज हम भेजे थे। इन्होंने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट अपना अपना है। शुभ नारायण और कोई बस यानी 7 DE F में तीनों में एक ही बच्चे है और कोई 7 DE F में जो अभी ज्वाइन है ना, वो आपको एक ही बच्चे हैं। हैंड्स रेज कीजिए तो ना कोई नहीं है। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, अभी भी मैसेज आया है जिसमें मैंने देखा DAV, तो उस जगह एक ही है केवल। माय गॉड, और भी बच्चे होंगे ना जी। 7 D और EF में एक ही है, शुभ नारायण। नो सर, एक ही नहीं है। तो फिर अभी तक हैंड से एक ही रेज कर रहा है, तो इसका सर मतलब विराट कश्यप। पार्टिसिपेंट करके सर भाग जाता है। सर विराट कश्यप और मीनल। तानीत हुआ, विराट हटा दिया। आप मेंटेन करें हम नाम को, क्योंकि वो पूछेगा तानीत। सर हम आपको और अपना डिटेल्स भेजे थे। विराट कश्यप, तो ये भेजा कहाँ है? तो प्लीज, आपको देख रहे होंगे साइंस एग्जीबिशन में चन्ना मैम ने भेजी है कि चिल्ड्रेन से प्लीज सेंड योर डिटेल अलोंग विथ योर मॉडल, है ना। तो आप अपना अपना भेजे, क्योंकि 3 क्लासों का रिस्पॉन्स मुझे देना है। सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा मेरी, सर भेजे हैं। तो मुझे मालूम रहेगा सर तभी भेजे। मिलेगा। है, तुम कोई गॉड थोड़े है सर जी। भेजे हैं। ये ग्रुप में गॉसिपिंग ज्यादा हो रहा है ना, और वो उसमें खोजना बड़ी डिफिकल्ट टास्क है। आप इंडिविजुअली मुश्किल से 10 बच्चे होंगे, है ना, 10 भी नहीं होंगे। तभी जैसे 2 ही 3 मालूम चला, 7D 7E और 7F में शुभ नारायण, विराट कश्यप और सानिध 3 बच्चे मालूम चला है। तो आप अपना अपना रिपोर्ट मेरी नंबर आपको पता चल ही जाता होगा, है ना, और मालूम सर भेजे हैं। है। क्या बोले? सर भेजे हैं। आपने भेजे हैं 3 सर और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 3 तो अभी मालूम हुआ कि विराट कश्यप, शुभ नारायण और सानिध, और कोई है? ये अपने अपने क्लास में ये ग्रुप मैसेज करो ताकि उसको सर्टिफिकेट मिल सके, है ना। अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। वो मॉडल के वीडियो भी से सेंड करना है पर्सनली, तभी ना हम कुछ एक्शन लेंगे जी। उस ग्रुप में भेज दिया है और उसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है। उसमें 6 से लेके 8 तक है, ABCDEFG तक गया। तो आप हर एक बच्चे सुन रहे होंगे, और आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, है ना। उसको आप कन्वे कीजिए मुझे विथ मॉडल, विथ पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स के साथ, ताकि ये कंपाइल हो सके आपके वीडियो। ओके, अब हम लोग आते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जंगल की कटाई। जो लोग, मैंने अभी भी कहा कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग रेसिडेंशियल एरिया उसके लिए बढ़ाना होगा, तो ना रहने के लिए आपको घर चाहिए, तो रेसिडेंशियल एरिया बढ़ेगा तो क्या करेंगे आप?
एग्रीकल्चर लैंड को ही कन्वर्ट कर लेते हैं रेसिडेंशियल एरिया में। दूसरी बात, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको फूड की भी जरूरत होगी, खाने के लिए कुछ चाहिए तो एग्रीकल्चर की भी जरूरत होगी। तो आप क्या करेंगे, फॉरेस्ट को डैमेज करेंगे, फॉरेस्ट लैंड को आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करेंगे, तभी आप सरवाइव करेंगे। क्योंकि कोई भी आपके खाने के लिए अनाज की जरूरत है और वह एग्रीकल्चर की जरूरत। डिफॉरेस्टेशन इज ए इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग और ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ ट्रीज for timber or paper or to clear the land for agriculture, है ना, ranching, कंस्ट्रक्शन और अदर ह्यूमन एक्टिविटी। ये सारे एक्टिविटी के थ्रू आप जो है क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई करते जा रहे हैं, है ना। तो यानी ये जो indiscriminate cutting और ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ ट्रीज, है ना, फॉर टिम्बर और पेपर और टू क्लियर द लैंड। जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये फॉरेस्ट है, इसको हटा दिया जाए और यहाँ पर हम दूसरे चीजों की खेती कर रहे हैं जिसमें हमें ज्यादा इनकम हो, है ना, तो वह भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, है ना। उस प्रोसेस में तो एक बच्चा एक बच्चे दो बच्चे, आदित्य दो गो है, दोनों एक ही है, दो नाम से ज्वाइन कर रहे, बताओ। आदित्य 7F दो दो नाम से कैसे आप ज्वाइन कर रहे हो, है ना। हर्षिता अभी ज्वाइन कर रही है, हर्षिता भी तो मॉडल बनाई थी कुछ तो। तो ये हम लोग, तो forests are being lost due to an increase in deforestation and encroachment. The forest and so the forest productivity has declined due to overuse. For example, grazing of cattle in forest areas is increasing and this is firstly affecting the fertility of soil and also causing soil erosion. तो यही सब जो है आपको, अगर फॉरेस्ट कट जाएगा तो सॉइल इरोशन प्रॉब्लम्स तो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो फॉरेस्ट का जो प्लांट का रूट्स होता है वो उसको पकड़े हुआ रहता है सॉइल को, है ना, जिससे आपको सॉइल इरोशन को में रुकावट डालती है, ठीक है। तो अब है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन हो गई, चाहे बहुत सारे रीजन था डिफॉरेस्टेशन का, अगर डिफॉरेस्टेशन हो गई तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, उसका परिणाम क्या होगा, तो कार्बन साइकिल, कार्बन का अमाउंट बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ेगी तो तरह तरह के डिजीज क्रिएट होंगे, है ना। तो वो इरिटेशन होगा, है ना, आंख में इचिंग आना, थ्रोट में इरिटेशन होना, से, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरिटेशन होना, ये अस्थमा और वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। फॉरेस्ट एक्ट एज ए मेजर कार्बन स्टोर, carbon dioxide gas is taken up from the atmosphere by trees and plants and are used for photosynthesis.
When forests are cleared and the trees are either burned or allowed to rot, carbon gets released in the form of carbon dioxide. This leads to an increase in the atmospheric carbon dioxide concentration. तो ये सभी है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कुछ हार्मफुल गैसेस होते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपको क्या कंसिक्वेंस क्रिएट कर सकता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी परसेंटेज उसका कम है 0.03%, लेकिन इतना ही कमी सब पे भारी पड़ जाता है. बैड एलिमेंट्स कहीं भी हमारे सोसाइटी में भी हमारे स्कूल क्लासरूम में भी कम ही होते हैं, एक आध दो ही होते हैं, लेकिन वो सब पर भारी पड़ जाता है. क्यों? उसके पीछे हम लोगों का वीकनेस रहता है. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03%, यानी 10,000 में ओनली 3 है, और वह 3 इतना महंगा पड़ जाता है कि तरह तरह के डिजीज क्रिएट हो रहे हैं. तो नहीं, यहाँ तक कि लोग जो कैंसर डिजीज के बारे में भी बोलता है कि ये भी पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि ब्लड प्योर हो गया है ना. तो आप सोच सकते हैं कि इसको क्यों नहीं हम रोक सकते. वह हम लोगों की गलती से ही ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसके लेवल बढ़ जाते हैं. जबकि कहाँ 10,000, कहाँ 3. 10,000 पे भारी पड़ गया 3. तो ये चीज डिफॉरेस्टेशन की वजह है. तो क्यों ना प्लांटेशन करें, है ना. अपने बर्थडे पर कम से कम एटलीस्ट 1 प्लांट लगाए, है ना. तो इसको मेंटेन करें. ये फिजूल हम क्यों अदर अदर चीजों का इस्तेमाल करें. जैसे अब कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है घर में, है ना. तो पेड़ जो जरूरी है कि हमने रोड्स बनाए, विंडो बनाए, तो वहां हम वुड टिम्बर का ही यूज करें, है ना. उसके बदले हम आयरन का भी यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम विंडो भी यूज कर सकते हैं, है ना. तो इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं हो पाएगा, है ना. वह जो फॉरेस्ट का जो डैमेज है वह नहीं हो पाएगा. ये कार्बन साइकिल जो है, कार्बन स्टोर होना कम हो जाएगा, उसका लेवल बढ़ना कम हो जाएगा. अगर हम इस पे ठीक से सोचेंगे कि उसको कैसे रोका जाए, है ना, और इसको हम मिनिमाइज यूज करें, है ना, ये काम नहीं करें कि कार्बन का लेवल बढ़ जाए. तो दूसरा कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन है the water cycle. The trees draw groundwater up through the roots and release it into the atmosphere. पौधे क्या करते हैं कि वाटर ड्रॉ करते हैं ऑन द ग्राउंड, है ना, वर्क विद द हेल्प ऑफ रूट्स, है ना. तो वह फिर रिलीज करता है इट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. In Amazon, half of all the trees circulating through the region's ecosystem remains within the plants with removal of a part of the forest. The region cannot hold as much water. The effect of this cloud be a drier climate. है ना. इसका कारण क्या हो सकता है, ड्रायर क्लाइमेट हो सकती है, राइट. तो सॉइल इरोशन कहता है विद द लॉस ऑफ ए प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेशन मोर सॉइल गेट्स लॉस्ट. तो विद द लॉस ऑफ द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेशन मोर सॉइल गेट्स लॉस्ट. तो ज्यादा
अमाउंट में आपको टॉप वीडियो, तो यहाँ पे सॉइल इरोशन कहता है कि लॉस विद द लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेशन और सॉइल गेट्स लॉस। आपको ऊपर का जो मिट्टी होती है वह उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हम हटा देंगे तो और ज्यादा अमाउंट में सॉइल इरोशन होगी, मिट्टी बढ़ जाएगी, पानी होगी मिट्टी बढ़ जाएगी। सिल्टिंग ऑफ वाटर कॉर्ड्स लेक्स एंड डैम, तो कहता है दिस ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोशन। ये जो सिल्टिंग ऑफ वाटर कोर्स है, लेक्स है या डैम है ना, ये किसकी वजह से होता है? तो सॉइल इरोशन की वजह से होता है। 26 ओके, तो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, कहता है कि the existence of animals and plants depend on the forest. Forest contain more than half of all the living species on our planet. If the habitat of these species is declined, the number of species will also decline. मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको जो है ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो, ये फॉरेस्ट क्या है? बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स का घर है, अगर उसको हम बर्बाद कर देते हैं इसका मतलब है किसी की घर को बर्बाद कर देना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है तो बहुत सारे स्पीसीज है जो एनिमल्स का या बर्ड्स का, वो क्या हो जाएगा? ऑल्सो डिक्लाइन, गायब हो जाएगा। वो रह कैसे? बिना घर का कोई आदमी रहे, कोई जानवर रहे, है ना। दिस डिजर्टिफिकेशन और सॉइल्स ह्यूमन अमाउंट को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है ना। तो कहता है द कॉज ऑफ डिजर्टिफिकेशन आर कॉम्प्लेक्स बट डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अब ये रेगिस्तानी बनना, मिट्टी उपजाऊ नहीं होना, है ना, ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हम फर्टिलाइजर का यूज कर दिए,